हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए हम शुरू करते हैं किचन बनाना। तो शुरू करने के लिए दोस्तों हम अपनी शीट को 60-40 के रेशो में डिवाइड कर लेंगे। तो हम ऊपर का मार्जिन थोड़ा सा कम ले रहे हैं, नीचे का मार्जिन ज़्यादा छोड़ रहे हैं। सो इस तरीके से हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी जो हमारी शीट को हॉरिजॉन्टली 60-40 में डिवाइड कर देगी। तो डिवाइड कर लेने के बाद अब हम वर्टिकल अपना पॉइंट लगाने के लिए सेंटर ले लेते हैं। और सेंटर लेने के बाद अब आप अपनी लाइन वर्टिकल इस तरीके से बना लीजिए। अब आपके पास शीट डिवाइड हो चुकी है। अब डिवाइड होने के बाद ये आपका वनिशिंग पॉइंट और ये आपका हॉरिजन। तो अब इसके बाद दोस्तों अब आपको अपनी वनिशिंग पॉइंट की लाइनें यहाँ पर जो है बनानी होंगी। तो इस तरीके से आप अपनी सारी लाइनें बना लीजिए। आराम आराम से आप इस तरीके से सारी लाइनें बना लीजिए। और बना लेने के बाद फिर हम उसके बाद अगला शुरू करेंगे। उसमें हम ये देख लेंगे कि हमें वॉल कितनी बड़ी बनानी है दोस्तों। इसमें से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितनी बड़ी वॉल चाहिए। सो वॉल के अकॉर्डिंग फिर हम अपना काम शुरू कर देंगे। अब आपने वॉल डिसाइड कर लिया दोस्तों, तो यहाँ से देखिए मैं थोड़ा सा सेंटर ले रहा हूँ और सेंटर मैंने 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर उधर ले लिया है। अब वहाँ से यहाँ तक हमारा जो गैप है उसको हम इस तरीके से जॉइन कर देंगे। और जॉइन करने के बाद पहले हम अपने पॉइंट्स लगा लेते हैं और पॉइंट्स लगा लेने के बाद शुरू करेंगे अपने लाइनों को जॉइन करना। जॉइन करने के बाद दोस्तों देखिए इस तरीके से आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हमें ये ध्यान रखना दोस्तों कि हमारा जो हॉरिजॉन हमने बनाया है, हॉरिजॉन से आपका जो छत वाले पार्ट और जो नीचे हमें ज़मीन के लिए बनाना है वो ऑलमोस्ट आपका इक्वल ही हो। ये डिपेंड करता है कि अगर आपको छत ज़्यादा दिखानी है तो आप ऊपर का पार्ट कम बनाते हैं, नीचे का पार्ट ज़्यादा बनाते हैं। अगर आपको नीचे कम दिखाना है तो आप ऊपर की तरफ से नीचे स्पेस छोड़ देते हैं। तो हॉरिजॉन के हिसाब से आपको दोनों स्पेस इक्वल ही डिवाइड लेते हुए चलने हैं, ताकि आपकी वॉल और जो है आपका खाली कमरा जिस तरीके से हम बना रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से नज़र आए, बैलेंस्ड हो। हॉरिजॉन से बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो, हॉरिजॉन से बहुत ज़्यादा नीचे ना हो। ये देखिए इस तरीके से अब आपका एक खाली रूम तैयार हो जाएगा। इस तरीके से रूम बन जाने के बाद दोस्तों अब आप अपने इस कॉम्पोजिशन में कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से बना लीजिए, ताकि आपकी दोस्तों हेल्प हो जाए कि आप जब भी अपना इसमें कोई पार्ट बनाए, जैसे कि आप कोई बॉक्स बना रहे हैं, कोई चेयर बना रहे हैं, कोई टेबल बना रहे हैं, जैसे अब हम ये किचन बना रहे हैं तो किचन में हमें जो किचन सेल्फ बनानी है उनको बनाते वक्त आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी। क्योंकि बिगिनर में क्या होता है कि दोस्तों आपसे गलतियाँ हो जाती हैं कि आप लाइंस परपेंडिकुलर रूल को फॉलो करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से आप हल्की वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी शीट पे बना लीजिए, ताकि आपका जो परपेंडिकुलर रूल है वो आप आराम से फॉलो कर सकें। ये देखिए आप देख सकते हैं कि हल्की लाइनें इसमें जो बनी हुई है और हल्का आपको दिखाई देता रहेगा, तो फिर आप आराम से जो है काम कर पाएंगे। छत से हम दोस्तों फिर अपना काम शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने हमेशा कहा था कि आप पीछे से ही अपना काम शुरू करिए, ताकि आप जब धीरे धीरे आगे आते रहें तो आपके ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग पीछे की जो चीज़ें छुपनी है वो छुप जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से आप अपने फॉल सीलिंग को बना सकते हैं। फॉल सीलिंग हमेशा वैसे ही बनती है दोस्तों, देखिए जैसे कि हमारी वॉल का पैटर्न है, वैनिशिंग पॉइंट से हमें लाइनें मिल ही रही हैं, लेकिन हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन सही तरीके से बनानी है। इस तरीके से आप कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर लेने के बाद आप इसमें लाइट्स इस तरीके से दे सकते हैं। लाइट्स की शेप दोस्तों आप अपने तरीके से भी दे सकते हैं, आप स्क्वायर रेक्टेंगल जैसे भी लेना चाहें, या मैंने ओवल ले ली है इस तरीके से। बैलेंसिंग दोस्तों बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हाथों को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में चलाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हम यहाँ से दोस्तों शुरू कर रहे हैं पीछे से, कि हम दरवाजे से शुरू कर रहे हैं। कि यहाँ पर मैं दरवाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक डोर ओपन हो जाएगा हमारा जिससे रसोई का। अब ये देखिए आप चाहें तो दोस्तों स्केल यूज़ ना भी करें, कर भी सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। अगर आप किसी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ रैंडमली सीखना चाहते हैं कि पर्सपेक्टिव होता क्या है, तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बुराई नहीं है। और अगर आपको अपने स्किल्स डेवलप करने हैं दोस्तों, तो फिर आप फ्री हैंड ही काम करें। ये जो हेल्पिंग लाइन्स हम बना रहे हैं ये भी आप फ्री हैंड ही बनाएं दोस्तों। जितना बनाएंगे तो उससे आपकी ये खुद की प्रैक्टिस जो है काफ़ी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए अब हमने यहाँ पर किचन की जो हमारा बेस हमें चाहिए उसके लिए हमने एक हाइट डिसाइड कर ली है कि जो हमारी किचन सेल्फ बनेगी वो कितनी हाइट में ऊंची होनी चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग हमने एक एल शेप बना ली है। एल शेप में हम जो है इसको लेते हुए चलेंगे। तो यहाँ आप ये अपना डिसाइड कर लीजिए दोस्तों। हॉरिजॉन से ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि आप देखिए जब भी अपनी नज़रों से किसी चीज़ को देखते हैं, टेबल को, किचन सेल्फ को, चेयर को, तो आपको उसका टॉप नज़र आता है, तो उसका मतलब ये तो जायज़ है कि वो चीज़ आपकी हॉरिजॉन से नीचे बनेगी। अब डिपेंड करता है कि वो हॉरिजॉन से कितनी नीचे है दोस्तों, कि आपको उसका टॉप कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है।
अगर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो आप होरिज़न से काफ़ी नीचे ही उसको लेते हुए चलें। अगर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है तो आप होरिज़न के पास इस तरीके से ला सकते हैं जिस तरीके से हम ले आए हैं। इस तरीके से दोस्तों आप काम करेंगे, क्योंकि देखिए होरिज़न का मतलब ही यहाँ पर ये है कि होरिज़न आपको ये हेल्प करता है कि आप अपने व्यू को जैसे देख रहे हैं क्या वो बिल्कुल वैसा आपको दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। आपको आई लेवल जज करना सीखना होगा कि आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वो आपको कितना नज़र आ रहा है, आपको उसका टॉप कितना नज़र आ रहा है, आपको उसका बेस नज़र आ रहा है तो कितना नज़र आ रहा है। और ये चीज़ दोस्तों प्रैक्टिस के साथ साथ ही आपको आएगी, तो इसलिए आप प्रैक्टिस दोस्तों ज़रूर करते रहें। डे बाय डे अपनी जो है 10 से 12 शीट्स आप जो है हमेशा रेडी करें। उससे क्या होगा कि आप जितना भी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अपनी ऑब्जेक्ट्स का आइडिया हो जाएगा कि आप जब उसको बना रहे हैं तो मुझे उसका टॉप कितना लेना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हम उसके अंदर एडिटिंग करनी शुरू कर देंगे। किचन के अंदर जो भी हमारे जो है वार्डरोब्स है, इंटीरियर है, उसको हम इस तरीके से फिनिशिंग देना शुरू कर देंगे। फिनिशिंग में भी आप ये ध्यान रखिए दोस्तों कि देखिए यहाँ पर भी हम जो मेन हमारा यूज़ है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस का है। तो यहाँ ये लाइंस हमारी वर्टिकल है तो वो फील हो रहा है कि हाँ वो सच में वहाँ पर इस तरीके से रखे हुए हैं। अब इसके साथ अब हम ऊपर का ले लेंगे। ये हमने नीचे वाले बना लिया, अब हम ऊपर वाले बना लेंगे। ऊपर वाले के लिए भी सेम रूल। बैलेंसिंग दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से आपने नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन लिया वैसे ही आप ऊपर वाली भी लें, ताकि आपके पास जो ड्राइंग बन के आए तो बिल्कुल बैलेंस्ड हो। कुछ लाइंस आपकी एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं ड्राइंग करते वक्त, तो उसकी कोई प्रॉब्लम करने वाली बात नहीं है। एक्स्ट्रा लाइंस को आप इरेज कर सकते हैं या फिर उसको कवर कर सकते हैं शेडिंग में, या फिर जैसे आप उसको चेंज करना चाहें, किसी शेप में बदलना चाहें। ये देखिए ये आपके पास इस तरीके से रेडी हो गया है। डिटेल्स करनी अब आप शुरू कर सकते हैं इस तरीके से। और ये सब कर लेने के बाद हल्का हल्का डिटेल्स देखिए दोस्तों, डिटेल्स आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो डिटेल्स देने के लिए अपनी हेल्प ले सकते हैं कहीं से, जो रेफरेंस हो, या फिर आपके घर में, या फिर आप किसी और के घर में जाके देखें, या फिर आप नेट से रेफरेंस उठा करके चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा डिटेलिंग आप करना चाहेंगे तो डिटेल्स के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि यार कई बार आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, अब हर एक के घर में ऐसा इंटीरियर या फिर हर एक के घर का इंटीरियर अलग होता है। तो इंटीरियर अलग होने के साथ साथ ये फ़र्क पड़ जाता है हमारे काम पे कि हम जिसको बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाना शुरू कर दें। और इस तरीके से हम धीरे धीरे देखिए अब नीचे का भी जो अब हॉरिजन से ही हमारा ऊपर है सेल्फ, तो इसलिए हमारा इसका बॉटम नज़र आएगा। तो ये देखिए हमने इसका बेस बना दिया है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि आप हॉरिजन के जितना ज़्यादा पास आना शुरू हो जाते हैं उतना ही ज़्यादा आपका जैसे कि बेस है तो कम दिखना शुरू हो जाएगा, अगर टॉप है तो कम दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जितना हॉरिजन से ऊपर जाएगा उतना ही वो ज़्यादा नज़र आता है। तो इस तरीके से हम अपना काम शुरू कर देते हैं। ऊपर की सेल्फ में भी जितना हमें एडिटिंग करनी है, डिज़ाइन देना, वो हमने दे देते हैं। अब यहाँ हमें चिमनी बनानी है, तो देखिए चिमनी के लिए मैं उसका जो रेक्टेंगुलर फेस है पहले उसको बना लेता हूँ। साइड लाइन से मैंने हॉरिजॉन जो वनिशिंग की लाइन है वहाँ से हमने पहले लाइन बनाई, फिर अपनी फ्लैट लाइन्स बनाई, और ये फ्लैट लाइन्स बना लेने के बाद इस तरीके से आप अपने चिमनी को कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए एक रेक्टेंगुलर पार्ट आपका बन गया है। तो बात ना भूलें, आपको यहाँ पर फोरशॉर्टनिंग का बहुत ज़्यादा दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा। फोरशॉर्टनिंग बहुत ज़रूरी है। इवन हमने ये जो पूरी की पूरी अभी किचन रेडी किया दोस्तों, को इसमें फोरशॉर्टनिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि फोरशॉर्टनिंग ही वही तरीका है जिस तरीके से आप आराम से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बाय शेप ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से फोरशॉर्टनिंग से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लाइक चेयर, टेबल, बाहर के जितने भी आपको आउटर गेटअप्स बनाने हैं, इंडोर में आपके स्पीकर हो गया, घर में जितने भी आपके इंडोर के सीन्स हैं वो हम कोशिश करेंगे अगली क्लास में उसको कवर करने की। तो अभी हम इसमें अब ये देखिए धीरे धीरे इसमें एडिटिंग करते रहेंगे। यहाँ हमने एक तरीके से आरओ का सेटअप लगा दिया है, और इसके साइड में हमने इसका हल्का सा जो है शेप दे दी है। छोटी मोटी चीज़ें आप जो है किचन में जो आपकी लगी होती हैं वो आप लगा सकते हैं, जैसे कि आपके भाई चमचे वगैरह या फिर कुछ रखने के लिए जो बड़ी चम्मच होती हैं उनको लटकाने के लिए इस तरीके से भाई हमारे हैंडल्स होते हैं, तो वो हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब इसके बाद अगर आपको काम करना है तो हम यहाँ पर लेफ़्ट में काम करेंगे। तो यहाँ पर काम करने के लिए हमने पहले अपना बेस बैलेंस कर लिया है। बेस बैलेंस करने के बाद हाइट देखिए उतनी ही हाइट जितनी हमने साइड में ली है, ताकि ऊपर नीचे वो ज़्यादा ना लगे देखने में। तो इस तरीके से हाइट ले लेने के बाद अब हम उसको शेप देना शुरू कर देंगे। बेसिकली ये कीबोर्ड शेप ही है दोस्तों, अगर आप ध्यान देते हो
ये जितनी भी हमने शेप बनाई है अभी किचन में, वो सारी की सारी ऑलमोस्ट क्यूबॉइड शेप से ही आपने सारी चीज़ें अटैम्प्ट की है। सो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि क्यूबॉइड ही इकलौती ऐसी शेप है दोस्तों, क्यूब और क्यूबॉइड, जिससे कि आप ऑलमोस्ट 90% सारी चीज़ें अटैम्प्ट कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये देखिए जिस तरीके से अभी हमने राइट साइड काम किया था, अब हम लेफ़्ट में भी सेम टू सेम वैसे ही काम करेंगे और चीज़ों को आकार देना शुरू करेंगे। नीचे यहाँ पर हमें जो है वॉश बेसिन बनाना है, तो हम यहाँ पर पहले उसका रेक्टेंगुलर एक बेस बना लेते हैं और वैनिशिंग पॉइंट की लाइनों के थ्रू ही सारा का सारा काम चल रहा है। डेप्थ देने के लिए हमने वो दे दिया है लाइन, और अभी यहाँ पर आपकी टैप हो गई है, पानी इस तरीके से आ सकता है लाइंस के तरीके से। यहाँ पर आप एडिटिंग कर लीजिए। ये देखिए कुछ रखना है इसके ऊपर आप रख सकते हैं, जैसे कि ग्लास या फिर फल की टोकरी, फ्रूट बास्केट, इस तरीके से आप रख सकते हैं। इस तरीके से दिखाने के बाद नीचे की तरफ अपनी शेप देनी शुरू कर दीजिए दोस्तों। और हमेशा ध्यान रखना है कि दोस्तों कि देखिए 1 से 2 ही चीज़ें हैं जो इसमें आपको ध्यान रखनी है। एक तो परपेंडिकुलर रूल ध्यान रखना है और आपको फोरशॉर्टनिंग के अकॉर्डिंग कैसे ऑब्जेक्ट में रखने हैं ये ध्यान रखना है। तो ये 2 ही चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ताकि आप अपने पर्सपेक्टिव की कंपोजिशंस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकें। इस तरीके से हैंडल, डिटेलिंग, जो भी चीज़ आपको देनी है वो आप इस तरीके से आप दे सकते हैं। और कोशिश करनी है दोस्तों कि आप डेली स्केच जब करें तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, इन तीनों लाइनों का यूज़ ज़रूर करें। अब देखिए नीचे हम यहाँ डायगोनल लाइंस बना करके अपने फर्श का जो है पैटर्न देना शुरू कर देंगे। इस तरीके से आप चाहें तो हॉरिजॉन्टली भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको कैसा पसंद है। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डाल रहा हूँ, डायगोनल डाल रहा हूँ। तो इस तरीके से डिज़ाइन डालने के बाद अब आप जो बचा हुआ पार्ट है उसके अंदर शेडिंग करके उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए कुछ पार्ट्स के मैं दोस्तों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जिन पार्ट्स को मुझे हाईलाइट करना, मुझे उसके अराउंड शेड करना पड़ता है इस तरीके से, कि अगर मैं उनके बाहर की तरफ शेड करूँगा तो वो चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिक हाईलाइट होनी शुरू हो जाती है। कुछ इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं। नीचे फर्श में कर देंगे हम चेक पैटर्न के तरीके से, ब्लैक और वाइट। और इस तरीके से दोस्तों हम अपनी पूरी किचन को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए किचन कंप्लीट हो चुकी है। आई होप दोस्तों कि आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।